वेलकम बैक टू अवर चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी पर। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस का टॉपिक क्लियर कर रहे थे। टेंसेस में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के सारे टेंसेस पढ़ा दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ा दिया गया है। उन सबकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और इनसे जुड़े कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे ताकि आप लोगों को इस अच्छे से जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी पहचान या फिर इसकी डेफिनेशन की। कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या कौन सा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि दोनों में टेंसेस में बहुत ही कंफ्यूजन होती है। देखिए इसकी पहचान क्या है। व्हेन वर्क इज कंप्लीटली कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम, यानी कि जो कार्य जो है वो पास्ट में ही शुरू हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हो गया हो, भूतकाल में शुरू होकर ही भूतकाल में खत्म हो गया हो, ऐसे टेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और हिंदी में इसकी पहचान होती है, इसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, किया था, गया था, गई थी, दी थी या फिर था, थी, थे आदि जैसे वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हिंदी के लास्ट में। अब बात आती है कि यही चीज तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट्स की है और यही डेफिनेशन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की हो गई। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें यदि पास्ट में दो वर्क हुए हों, यदि पास्ट में दो कार्य एक साथ हुए हों और एक कार्य जो है दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो जाए, एक कार्य जो है दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो जाए और यहाँ पर डबल एक्शन क्रिएट होता है, यानी कि डबल वर्क हो रहे हो। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंगल एक्शन क्रिएट होता है, सिंगल एक्शन होता है, यानी कि एक कार्य हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर दो कार्य होने की भी संभावना बनती है। तो ऐसे टेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्या था, दो कार्य हुए, एक तो डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। तो एक कार्य क्या है, मर चुका था, रोगी मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया, लेकिन दोनों कार्य हुए कब, दोनों कार्य हुए हमारे पास्ट टाइम में। तो ऐसे टेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर जैसे सारे टेंसेस के चार स्ट्रक्चर्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। वैसे इसके भी चार स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है वो हैड यूज होती है, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड यूज करेंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाएगी सारे स्ट्रक्चर्स में। उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाएगा प्लस निगेटिव हो यानी कि नकारात्मक वाक्य यानी कि नहीं लग जाएगा, तो यहाँ पर सब हेल्पिंग वर्ब के बाद हैड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जो आंसर है उनका हम आंसर यस या नो टाइप में दे सकते, जैसे कि क्या वह पढ़ रहा था, तो हाँ वह पढ़ रहा था। तो ऐसे जिनका आंसर हम यस या नो टाइप में दे लें, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग होती है वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड से होती है, प्लस सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसा कि मैंने आपको सारे टेंसेस में बताया है कि अगर इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की, यानी कि क्वेश्चन भी किया गया हो और नहीं भी लगा हो। तो हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लग जाएगा। बाकी जो स्ट्रक्चर है हमारा इंट्रोगेटिव के जैसे ही रहेगा, देखिए बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जो है हमारा नॉट लग गया है। तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखा आप लोगों ने यहाँ पर सारे में हेल्पिंग वर्ब जो हैड यूज हो रही है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हो रही है। यही एक छोटा सा रूल था, नियम था
बाकी पहचानने के लिए मैंने आपको यहाँ पर छोटा सा नियम लिख दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है हमारा, अध्यापक हमारी परीक्षा ले चुके थे। देखो ना तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है और ना ही यहाँ पर नहीं लगा है, ना तो ये इंट्रोगेटिव है और ना ही ये निगेटिव, यानी कि कैसा है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अध्यापक, यानी कि द टीचर। द टीचर, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर लेने की टेकन, टेक होती है और टेक में थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। द टीचर हैड टेकन आवर एग्जाम, हमारी परीक्षा। द टीचर हैड टेकन आवर एग्जाम। एक और एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। दो एक्शन क्रिएट हो रहा है, ऐसे में व्हेन या आफ्टर या बिफोर का यूज किया जाता है। तो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया। द पेशेंट हैड डाइड, मरने की क्या, डाइड, और थर्ड फॉर्म डाइड हो गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, बिफोर द डॉक्टर कम। एक और एग्जांपल देखते हैं, तुमने उसे गाली दी थी, तुमने उसे गाली दी थी। यार गाली तो नहीं देनी चाहिए थी, बट आपने दी, गलत चीज है, गाली ना दीजिए किसी को। तो तुमने उसे गाली दी थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, फिर गाली, यू हेल्पिंग वर्ब हैड, यू हैड, गाली देना किसी को, अपशब्द कहना तो क्या आता है, अब्यूज। और अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईडी लग जाएगा। तो यू हैड अब्यूज्ड उसे, हिम, यू हैड अब्यूज्ड हिम। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं निगेटिव के कुछ एग्जांपल की, जैसे कि यहाँ पर का अध्यापक हमारी परीक्षा ले चुके थे। यहाँ पर बस हम नहीं लगा दें तो हमारा निगेटिव बन जाएगा। तो अध्यापक हमारी परीक्षा नहीं ले चुके थे, अध्यापक हमारी परीक्षा नहीं ले चुके थे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट द टीचर, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट लग जाएगा। द टीचर हैड नॉट टेकन अवर एग्जाम, द टीचर हैड नॉट टेकन अवर एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं, तुमने उसे गाली नहीं दी थी। बिल्कुल सही है, वहां पे था तुमने उसे गाली दी थी, यहाँ पर नहीं लग गया तो ये निगेटिव बन गया। तुमने उसे गाली नहीं दी थी, तो क्या पहले सब्जेक्ट आएगा यू, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट लग जाएगा। यू हैड नॉट अब्यूज्ड हिम, यू हैड नॉट अब्यूज्ड हिम। अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की, जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। एग्जांपल देखते हैं हम अपना, क्या राम परीक्षा में बैठ चुका था। देखो लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है और ये क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या राम परीक्षा में बैठ चुका था। तो क्या था, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब चाहे जो स्ट्रक्चर हो, हैड ही लगनी है। तो सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट राम, द राम हैड, बैठने की क्या होगी, सिट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सेट। तो राम हैड सेट इन द एग्जामिनेशन, हैड राम सेट इन द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या तुमने उसे गाली दी थी। यहाँ पर था तुमने उसे गाली दी थी, निगेटिव में मैंने इसको बनाया था हम लोगों ने, तुमने उसे गाली नहीं दी थी। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या तुमने उसे गाली दी थी, क्या तुमने उसे गाली दी थी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर अब्यूज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू हैड अब्यूज्ड हिम, क्वेश्चन मार्क, यू हैड अब्यूज्ड हिम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ। अब कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन भी किया गया हो और नहीं भी लगा हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को कर लेते हैं, क्या बच्चे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, क्या बच्चे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे। देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है और नहीं भी लग गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, और यहाँ पर बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो हैड चिल्ड्रन नॉट, और सम्मिलित होने क्या होता है, अपीयर, अपीयर इन द एग्जामिनेशन सुना होगा आप लोगों ने। तो अपीयर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अपीयर्ड। द हैड चिल्ड्रन नॉट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में लगना ही लगना है। फिर इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या तुमने उसे गाली नहीं दी थी। बस इंट्रोगेटिव में नहीं लगा दिया तो हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या तुमने उसे गाली नहीं दी थी। तो हैड यू नॉट abused him, question mark, had you not abused him, question
मार्क। अच्छे से क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं ऐसे इंट्रोगेटिव या ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स की, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिनका आंसर जो है हम यस या नो टाइप में ना दे पाए। चलिए देखते हैं। ऐसे वर्डों को हम लोग WH फैमिली कहते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड फैमिली भी कहा जाता है इसको। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज होनी है, फिर सब्जेक्ट, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी है तो इंट्रोगेटिव ही। कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड जैसा कि मैंने सारे टेंसेस में लिखा है पीछे के पढ़ाए हुए, वैसे इसमें भी लिखे हुए हैं। जैसे वाई मतलब क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा या फिर कौन सी, हु कौन, हुम किसको, हाउ मच कितना। हाउ मच कितना और हाउ मेनी मैंने आप लोगों को बताया नंबर और एडवर्ब ऑफ नंबर के लिए। हाउ मेनी यानी कि कितने, और हाउ मच क्वांटिटी के लिए यूज होता है, हाउ मच। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल है, किसने अफवाह फैला दी थी। किसने अफवाह फैला दी थी। बहुत सारी झूठी खबरें आ जाती हैं और एकदम सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। झूठी खबरें हैं, अफवाहें हैं और वायरल हो जाए तो उसको कहते हैं अफवाह। तो किसने अफवाह फैला दी थी। सबसे पहले किसने यानी कि हु, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट स्प्रेड, हु हैड स्प्रेड में, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्प्रेड। और अफवाह की क्या होती है, रूमर्स, हु हैड स्प्रेड रूमर्स क्वेश्चन मार्क, हु हैड स्प्रेड रूमर्स क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। बच्चों ने कौन सा रंग नहीं पसंद किया था। बच्चों ने कौन सा रंग नहीं पसंद किया था। छोटे बच्चे होते हैं, कलर पसंद करते, कभी इस कलर का कपड़ा लेंगे तो कभी उस कलर का कपड़ा लेंगे, ले आएंगे, बाद में घर में नौटंकी करने लगते हैं कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ब्लू चाहिए था, आपने रेड दिलाया। तो ऐसा सब कुछ होता रहता है। बच्चों ने कौन सा रंग नहीं पसंद किया था। सबसे पहले कौन सा यानी कि विच, तो विच, फिर कलर, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, फिर सब्जेक्ट चिल्ड्रन, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लाइक। विच कलर हैड चिल्ड्रन नॉट, यहाँ पे ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म होती है नॉट लाइक। विच कलर हैड चिल्ड्रन नॉट लाइक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चोर कितना धन चुरा चुका था। चोर कितना धन चुरा चुका था। चोर है तो चोरी करेगा, कितना और ज्यादा क्या, उसको जितना मिलेगा उतना लेकर भाग जाएगा भाई। तो चोर कितना धन चुरा चुका था। कितना यानी कि हाउ मच। हाउ मच मनी हैड द थीफ, सब्जेक्ट लग गया, स्टोल होती चोरी करने की तो स्टोलन लग जाएगा थर्ड फॉर्म में। हाउ मच मनी हैड द थीफ स्टोलन क्वेश्चन मार्क। अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बच्चा कब जग चुका था। बच्चा कब जग चुका था। छोटे बच्चे होते कब सोते हैं और कब जग जाते पता ही नहीं चलता है। बच्चा कब जग चुका था। कब यानी कि when, तो when had the child wake, जगने क्या होती है wake up, तो थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा waked। when had the child waked up question mark, when had the child waked up question mark। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुमने चाय तैयार कैसे की थी। चाय तैयार क्या, चीनी चाय पत्ती डाल के की होगी, तो तुमने चाय तैयार कैसे की थी। तो कैसे की यानी कि हाउ, फिर सब हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट यू, हाउ हैड यू, और तैयार करने क्या होगी प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा प्रिपेयर्ड। हाउ हैड यू प्रिपेयर्ड द टी क्वेश्चन मार्क। आई होप अच्छे से सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है वो यहीं पर एंड किया जाता है। आने वाली जो वीडियो होगी वो होगी हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। ओके।